नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम अभी बैठे हैं सीवान के सबसे बड़े एडवोकेट पांडे रामेश्वरी प्रसाद, जो डीबीए के अध्यक्ष भी रहे और पत्रकारिता संघ में अपना नाम को रोशन कर चुके हैं। सीवान के सबसे बड़े पत्रकारों में शुमार, हम लोगों के गुरु, अभिभावक। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, जो कानूनी प्रक्रिया है, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, आप लोग बहुत ही तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। आप देखें तो कितने क्लाइंट आपके यहाँ नंबर लगाए हुए हैं। आखिर क्या कारण है, इतने प्रयास के बाद भी देखें कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब से भी इतना प्रयास करने के बाद भी जितनी स्पीड होनी चाहिए थी वो स्पीड नहीं आ पा रही है। क्लाइंट कचहरी में चक्कर लगा लगा के थक जा रहा है। वकील को बार बार फीस, हर डेट पर फीस, पैरवी का पैसा दे दे के थक चुका है। आखिर एक ही चीज़ के लिए उसको 15 बार, 20 बार, 25 बार बुलाया जाता है। आपके द्वारा नहीं, भले जज साहब के द्वारा या किसी साथ भी बुलाया जाता है। मैं भी पूरा प्रक्रिया को नहीं जानता हूँ, तो इसको सर बताइए कि उससे कैसे निजात पाया जाए। देखिए, अभी जो न्यायालयों पर मुकदमों का भार है वो 30 लाख मुकदमे भारत में लंबित हैं। इन 30 लाख मुकदमों को निर्णय करने में, इनके ऊपर फैसला करने में 30 वर्ष का समय और लगेगा। अभी आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 2024 में सीवान में 240 मुकदमों का फैसला वर्ष भर में हुआ और 2200 मुकदमा इस वर्ष दाखिल किए गए। अब रेशियो आप मिलाएंगे तो 2200 मुकदमों का माने हुआ कि करीब करीब 5 गुना मुकदमा एक्स्ट्रा हो गया और अतिरिक्त हो गया, तो इसमें समय लगेगा। दूसरी बात है कि कुछ प्रक्रिया दीवानी कचहरी का ऐसा है कि उस प्रक्रिया को पालन किए बगैर किसी भी मुकदमा में निर्णय संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में करीब 1 साल का समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को और कम करने के लिए प्रयास जारी है। अगर ये प्रयास सफल हुआ, नए कुछ विधि व्यवस्था बनी, तो मुकदमों के फैसला में जी अभी पटना उच्च न्यायालय ने सीवान में 2 जजों के बदले 14 जज दिया जी और सभी पदाधिकारी मिलाकर लगभग 52 पदाधिकारी न्यायिक पदाधिकारी हैं जो कार्य कर रहे हैं जी। लेकिन मुकदमों की संख्या इतनी है कि उसमें पार पाना बड़ा मुश्किल है। समय अवश्य लगता है और जब समय लगता है तो परेशानी भी होती है। अभी जो नियमावली है उसके मुताबिक पुराने मुकदमों का फैसला पहले करना है जी। तो पुराने मुकदमा पहले से इतने लंबित हैं कि उनको अगर निस्तारण करते करते 5-6 साल का समय अभी लग सकता है। इसलिए नए मुकदमों की बारी, सुनवाई की बारी तब आएगी जब 5 साल 6 साल का समय निकल जाएगा जी। तो आज जो मुकदमा दाखिल होता है उस मुकदमे को सुनवाई के समय 8 वर्ष का समय लगता है जी। सर, हमारा एक और सवाल था कि हम लोगों ने राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे में एक फ्रंट पेज पर पोस्टर देखा जिसमें रिक्शा वाला का फोटो छपा हुआ था। उसका जुर्म था मारपीट केवल और उसे 44 साल जेल में रखा गया। अभी मैं यूपी का दौरा करके आया, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, 4-5 जिले का दौरा किया, तो वहाँ भी ऐसे रिपोर्ट्स आए कि कुछ लोगों का समय पूछ चुका था जेल में, उसके बाद भी नहीं छोड़ा गया। तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा है जो प्रक्रिया है, अगर एक बार आप दोषी कर दिए गए तो जो सजा का प्रावधान है वो प्रावधान काटना है। लेकिन कभी कभी सुनवाई नहीं 10 साल का समय लगता है। अभी एक बहू ने अपने ससुर पर मुकदमा कर दिया था। वो उसने एक मकान लखनऊ में था, उसको कहा कि हमको दे दीजिए। ससुर ने नहीं दिया तो उसने रेप का मुकदमा कर दिया। 22 साल मुकदमा में वो जेल में रहा और 22 साल के बाद मालूम हुआ है कि ये केस गलत था जी। तो प्रक्रिया में आ जाने के बाद जब तक ये निर्णय नहीं हो कि ये सही है कि गलत है, तब तक प्रावधान के मुताबिक जेल की व्यवस्था है जी। अब ये न्यायपालिका को तुरंत देखना संभव नहीं है क्योंकि इतना न केस पड़े हुए हैं
कि जिनके निपटारा में लगभग हमको लगता है जो 5 साल 7 साल 8 साल एक मुकदमा के फैसला में लग रहा है, उतना दिन वो व्यक्ति जेल में आपने रह ये भी जाता देखा है। कि दिल्ली में एक महिला शादी हुआ और वो मंडप से उठकर तमाशा की और उन्होंने डॉरी केस किया, उसके बाद से वो युवाओं की रोल मॉडल बन गए। उसके बाद सीबीएसई ने अपने चैप्टर में उनको जगह दिया, लेकिन 8 साल 10 साल के बाद जब यह एहसास हुआ कोर्ट को कि नहीं ये महिला ही गलत थी और जिस लड़के को हमने जेल भेजा वो तो बिल्कुल सही था, निर्दोष था, उसके बाद से तुरंत सीबीएसई ने उस चैप्टर को क्लोज किया। उसके बाद एक और देख रहे हैं कि छेड़खानी, जैसे आपने बताया कि एक महिला ने बलात्कार का केस कर दिया और बलात्कार से भी छोटा केस हो रहा है छेड़खानी का, जिसमें 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये तो बिल्कुल ही इजीली हो गया है महिलाओं को, पुरुषों को फंसाने के लिए कि कोई बात जबरदस्ती मनवा लीजिए, या ससुर का हो या देवर का हो या राह चलते कोई भी ऑफिस गर्ल का हो। आम तौर पर देखा जा रहा है इसमें ना पुलिस कोई ज़्यादा, उसमें जो आयु है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना उसमें ज़्यादा अपना सार निकालते हैं, ना उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। वो भी पैसा लेकर इधर से पैसा लेते हैं उधर से लेते हैं और आपको जेल का हवा खिला देते हैं, क्योंकि जज कुछ से मतलब नहीं है। इन केसों में आपका क्या विचार है आपका? ऐसा है कि जो प्रावधान है कि अगर छेड़खानी का है, रेप का है, एक्सटॉर्शन है, जैसा रंगदारी है, इन सब केसों में प्रावधान बना हुआ है कि आपको इमीडिएट पकड़ कर जेल भेजना ही है। तो जो प्रावधान है उसके मुताबिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें निर्दोष भी जेल जा रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इसका निर्णय जब केस में सुनवाई होती है और सुनवाई के समय ये पता चलता है कि ये गलत है, तब तक बहुत विलम्ब हो गया रहता है। 2 बरस 4 बरस नहीं 8-8 बरस लोग जेल में रह जाते हैं। इस प्रक्रिया पर पुनः विचार हो रहा है। जी अभी हाल ही में बंगलुरु में आशुतोष नाम के एक इंजीनियर ने आत्महत्या किया। जी देखा था मैंने। हाँ, और उस आत्महत्या के केस में ये प्रक्रिया चल रही है कि पत्नी, सास, ससुर और साले की अहम भूमिका है जो गलत मुकदमा कराए। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है कि पुरुषों को भी थोड़ी राहत मिले और इस पर कोई प्रक्रिया में नया सुधार हो। अगर ये सुधार हुआ कोई छेड़खानी या रेप या उन मामलों में वैसी कार्रवाई नहीं होगी जो अभी हो रही है। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी है मेरे माननीय वकील साहब ने, छोटे बाबू ने, पांडे रामेश्वरी प्रसाद ने, कि अगर इसमें सुधार हुआ तो एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन फारूक के साथ मैं दीपक कुमार, न्यायाधीश कोर्ट न्यूज़। थैंक यू।